जय हिंद दोस्तों। आतंकिस्तान बन गया है पाकिस्तान। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पहला स्थान पाकिस्तान को दिया गया है। यानी पाकिस्तान पहले नंबर में है आतंकवाद के रूप में। और वो पाकिस्तान बात करेगा शांति देश बनने की। वो पाकिस्तान बात करेगा कि हम शांति चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि किसी देश से हमारे झगड़े हों। हम नहीं चाहते हैं कि युद्ध हो किसी भी देश से हमारे। लेकिन आज यही ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स ने पाकिस्तान को पहला स्थान दिया है। और कैसे पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा अटैक हुआ है। लश्कर तैयबा का, हाफिज सईद का दाहिना हाथ मारा गया है। और इसके पीछे कौन है? अज्ञात हमलावर। लेकिन ये अज्ञात हमलावर आते कहां से हैं? अचानक आते हैं, मार करके चले जाते हैं। आज तक कोई जान ही नहीं पाया कि वो अज्ञात हमलावर आखिर है कौन। आते हैं, सुरक्षित तरीके से मार करके चले जाते हैं। और इन पाकिस्तानियों को पता ही नहीं चलता है कि कौन है आखिर जो घुस जाता है और मार करके चला जाता है। और ये अज्ञात हमलावर वही है, उसी को मारते हैं जो भारत के ऊपर गीदड़ भभकी करता है, जो भारत को धमकाता है, जो भारत के अंदर खौफ फैलाने की कोशिश करता है, या फिर उसका भारत के अंदर कोई अटैक करने की मंशा होती है। अभी पाकिस्तान के अंदर धुरंधर का खौफ खत्म हुआ नहीं था कि आदित्य धर ने धुरंधर 2 ला करके रख दिया। और अभी एक बड़ी खबर सामने आती है कि पाकिस्तान के अंदर धुरंधर हमजा घुस गए हैं। और किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर स्लीपर सेल बन करके हेडक्वार्टर में घुस गए लश्कर तैयबा के। अभी मैं पूरी खबर आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहा हूं। और आसिम मुनीर की भी टेंशन बढ़ गई है, आईएसआई की टेंशन बढ़ गई है। पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। लेकिन मरकज तैयबा लश्कर तैयबा का हाई सिक्योरिटी हेडक्वार्टर है दोस्तों, जिसके अंदर घुसना नामुमकिन है। कोई चाहे कि मैं मरकज तैयबा, लश्कर तैयबा का हाई सिक्योरिटी हेडक्वार्टर के अंदर घुस जाऊं आसानी से, तो बहुत मुश्किल है। और ये वही मरकज तैयबा है, ये वही लश्कर तैयबा का हाई सिक्योरिटी हेडक्वार्टर है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे वीर सैनिकों ने मरकज तैयबा को मिट्टी में मिला दिया था। और यही आईएसआई ने मिल करके उस मरकज तैयबा को फिर से खड़ा करने की कोशिश करी। लेकिन अब यहां पे जो खबर सामने आ रही है कि घुस करके अगर कोई मरकज तैयबा के अंदर, लश्कर तैयबा के हाई सिक्योरिटी हेडक्वार्टर के अंदर अगर घुस करके कोई हाफिज सईद के मेन कमांडर को मार दे, तो फिर आईएसआई के लिए बड़ी चिंता का विषय हो जाता है। और क्यों चिंता का विषय आएगा? क्योंकि अगर कोई भी लश्कर तैयबा का अगर टॉप कमांडर मारा जाता है, तो उसकी मैयत में आंसू बहाने के लिए आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ वहां पे उपस्थित हो जाते हैं। अब एक बड़ी खबर सामने आई है कि पाकिस्तान के मुरीदके में लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर, मुख्य कमांडर और हाफिज सईद का खास बिलाल आरिफ सलाफी को एक अज्ञात हमलावर ने छलनी कर दिया, हत्या कर दी, मार करके वहीं पे ढेर कर दिया। अब ये जो हमला हुआ है वो ईद की नमाज के तुरंत बाद हुआ। लश्कर के सबसे सुरक्षित मरकज तैयबा के अंदर हुआ। बिलाल पर गोली चाकू से वार की गई और वहीं पर ढेर हो गया वो। छटपटाते हुए सोशल मीडिया पे फुटेज भी वायरल हुई। अब अज्ञात हमलावर जो है आया, गोली चलाई और चाकू से उसकी वहीं पे ढेर कर दिया और सफलतापूर्वक वहां से चला गया। उसकी कोई सुराग नहीं मिली। वो कहां से आया, कहां से था, उसने अपना काम किया और चला गया। अब इसके कनेक्शन को, तार को जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। पूरे भारत के अंदर सोशल मीडिया पे यही है खबरें कि देखिए पाकिस्तान के अंदर धुरंधर घुस चुका है, धुरंधर वाला कांड हो रहा है, हमजा घुस गए हैं पाकिस्तान के अंदर। अब आपको बता दूं कि इस आतंकवादी को, जो अज्ञात हमलावर ने मारा बिलाल आरिफ सलाफी को, इसका काम क्या था? ये नए युवाओं का ब्रेन वॉश करता था और ये
एक संगठन से उसको जोड़ता था, लश्कर तैयबा की मानसिकता को उससे जोड़ता था और उस नए युवाओं को जोड़ करके ब्रेन वॉश करके कश्मीर के अंदर उसे घुसाता था और कश्मीर से फिर भारत के अंदर उसकी एंट्री करवाता था। आपको बता दें कि भारत के खिलाफ पाक से कश्मीर में आतंक फैलाने की पूरी कोशिश बिलाल आरिफ सलाफी की थी। वो बार बार धमकियां देता था, भारत को धमकियां देता था। कश्मीर से दिल्ली तक आतंक फैलाने का मास्टरमाइंड बताया गया है बिलाल आरिफ सलाफी को, जिसको अज्ञात हमलावर ने ढेर कर दिया। अब सबसे बड़ी और सोचनीय बात यह है कि अगर हाफिज सईद का दाहिना हाथ बताया जाता है बिलाल आरिफ सलाफी को, जिसको मारा गया, अब यह एक मैसेज है कि जिस तरीके से हाफिज सईद का दाहिना हाथ मारा जाता है, तो ये एक मैसेज है हाफिज सईद को कि तुम भी सुरक्षित नहीं हो, तुम्हें भी किसी भी दिन ऐसे ही ढेर कर दिया जाएगा। जब मरकज तैयबा के लश्कर तैयबा का हाई सिक्योरिटी हेडक्वार्टर के अंदर घुस करके जब एक अज्ञात हमलावर हाफिज सईद के दाहिना हाथ को ढेर कर सकता है, छलनी छलनी कर सकता है, इसका मतलब कि हाफिज सईद भी सुरक्षित नहीं है। लश्कर के अंदर ही कोई लश्कर का गद्दार होगा जो कि इतना पुख्ता सबूत के साथ और इतनी, मतलब आप ये कहें कि अंदर घुस करके कोई रुकावट नहीं, छलनी छलनी करके सेफली वहां से निकल गए। यानी कि लश्कर तैयबा के अंदर ही कोई गद्दार बैठा हुआ है जो पूरी लीक कर रहा है बातें। जिस तरीके से आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत हुई तो पता चला कि अंदर का ही कोई था गद्दार जिसने लीकेज किए थे, बात लीक कर दी थी, जिस कारण से आयतुल्लाह अली खामेनेई की जिंदगी खत्म हो गई। मोसाद और CIA ने मिल करके वहीं पे गेम बजा दिया। एक ये भी हो सकता है कि बाहरी एजेंसी की पहुंच बहुत गहरी हो चुकी है, इसलिए लश्कर तैयबा का कोई भी टॉप कमांडर सुरक्षित नहीं है, साथ साथ हाफिज सईद भी सुरक्षित नहीं है। अब जब से बिलाल आरिफ सलाफी की मौत हुई है, जब से इसको छलनी किया गया है अज्ञात हमलावर की तरफ से, लश्कर तैयबा में हरकंप मचा हुआ है। हाफिज सईद तक खौफ में है कि अगर कुछ ऐसा न हो जाए जिस कारण से कहीं हमारा भी गेम न बजा दिया जाए। अब इसी बीच में आसिम मुनीर ने जिस तरीके का स्टेटमेंट दिया है, जिस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश करी है, यह खौफ साफ तौर पे दर्शाता है कि आसिम मुनीर भी पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। आयतुल्लाह अली खामेनेई के मौत के बाद से पाकिस्तान के अंदर एक अलग तरह की ही हवा है, पूरी तरीके से हरकंप मचा हुआ है। तो यहां पर आसिम मुनीर ने स्टेटमेंट दे दिया धर्मगुरु को लेकर के। धर्मगुरु आयतुल्लाह अली खामेनेई के मौत पे पूरी तरीके से विलाप कर रहे थे, तो उस पर आसिम मुनीर ये कहते हैं कि अगर इतना ही ईरान से प्रेम है तो ईरान चले जाइए। धर्मगुरुओं को कहा, शिया मुसलमानों को कहा, तो शिया धर्मगुरु जो हैं उन्होंने आसिम मुनीर को तुरंत लतार लगाते हुए ये कहा कि पाकिस्तान का स्थापना जिन्ना किए वो भी एक शिया थे, और तुम मुनीर हमें कह रहे हो ईरान जाने के लिए, तुम खुद अमेरिका और इजराइल क्यों नहीं चले जाते। ये शिया धर्मगुरु स्टेटमेंट दे रहे हैं मुनीर के खिलाफ। यानी मुनीर जिस तरीके का स्टेटमेंट शिया धर्मगुरु को लेकर के पाकिस्तान के अंदर दे रहे हैं, मांग उठने लगी शिया धर्मगुरु की तरफ से कि मुनीर को तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए। ये जो पाकिस्तान को बनाने वाला जिन्ना है उसके खिलाफ ये बयान दे रहा है, इसको तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डालो या फिर इसको पाकिस्तान से बाहर भगाओ, अमेरिका नहीं तो इजराइल। ये शिया धर्मगुरु का स्टेटमेंट है, ये मांग है पाकिस्तान के अंदर। मतलब मुनीर की टेंशन बढ़ गई है। मुनीर अब ये सोच रहा है कि अब ये स्टेटमेंट दे करके शिया धर्मगुरु को लेकर के जो ईरान जाने की जो धमकी दी है, गीदर भभकी जो दी है मुनीर ने, इससे इसकी टेंशन बढ़ गई है। अब एक और बड़ी स्टेटमेंट आ रही है, मतलब बिना लॉजिक के स्टेटमेंट पाकिस्तान के नेता देते हैं। अब्दुल बासित ने जो स्टेटमेंट दिया है, आप सुन करके सिर पकड़ लेंगे कि भाई ऐसे भी घटिया किस्म के लोग होते हैं क्या? मानसिकता इतनी विकृत कैसे हो सकती है इन लोगों की? ये अब्दुल बासित स्टेटमेंट दे रहा है कि अगर पाकिस्तान के अंदर अगर किसी भी कारण से
अमेरिका ने अटैक कर दिया, तो अब्दुल बासित स्टेटमेंट दे रहा है कि पाकिस्तान नहीं रुकेगा, क्योंकि पाकिस्तान तुरंत भारत के मुंबई या दिल्ली के ऊपर परमाणु अटैक कर देगा, क्योंकि हमारी रेंज से बहुत दूर है अमेरिका और इजराइल। तो इसीलिए हम बिना सोचे और समझे भारत के अंदर, मुंबई और दिल्ली के अंदर परमाणु अटैक कर देंगे। पाकिस्तान की उसकी बाद क्या हालत होगी ये तो अब्दुल बासित भी नहीं जानता है, लेकिन मानसिकता देखिए कि अमेरिका के तलवे चाट करके आसिम मुनीर व्हाइट हाउस में झूठी ताली चाटने गया था। वहां अगर कुछ तुम्हारी हो जाती है अनबन, कोई डील कैंसिल हो जाता है या फिर कुछ ऐसा विरोध हो जाता है, तुम्हारी अपनी आपसी मतभेद हो जाती है, और अमेरिका अगर पाकिस्तान के अंदर अटैक कर देगा जिसमें भारत को कोई मतलब ही नहीं है, तुम जाते हो अमेरिका, तुम जाते हो डील करने, तुम बलूच के रिसोर्सेस का डील करने जाते हो, वहां पे तुम्हारी अनबन हो गई, तो फिर इसमें भारत की क्या गलती है? और तुम बिना लॉजिक के धमकियां दे रहे हैं कि हम दिल्ली और मुंबई के अंदर परमाणु अटैक कर देंगे। दोस्तों, भारत बोलता नहीं है। ये परमाणु की गीदड़ भभकी पहले भी ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तानियों ने दी थी, लेकिन इसकी औकात नहीं है कि ये परमाणु चला सके, क्योंकि ये चलाना तो जानता है लेकिन रोकना नहीं जानता है। इसके पास उतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं है। ये खुद अपने ही देश के अंदर अटैक कर लेगा और सब तबाह हो जाएगा। अभी नूर खान एयरबेस पे जो रेडिएशन लीकेज हुई थी, ये इन्हीं लोगों की गलती है। ये इन्हीं लोगों की गलतियों की वजह से रेडिएशन लीकेज हुई थी। तो यूएस से लोग आए थे वहां पे, चाइना के रास्ते से। तो ये भारत को जो धमकी दे रहा है पाकिस्तान, ये अपने लिए ही मुसीबत खड़ा कर रहा है। आपकी क्या राय? इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।